पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है, इंसान को भी, जानवर को भी, घास को भी, पेड़ को भी, और जितने भी हमारे भोजन के साधन है उनको भी, सबको प्रकाशित कर रहा है। बताइए, आप बताइए किसको प्रकाशित किए हैं अपने जीवन के अंदर? आप बताइए किसकी प्यास बुझाए हैं? बताइए ना, किसकी प्यास बुझाए हैं आप? किसको प्रकाशित किए हैं आप? किसकी जिंदगी बदले हैं कि जिसके जीवन में आप कदम रख दिए हो उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाए? अपने परिवार में तो भर ही नहीं पाए हैं और चले हैं इनके बाप को जानने। क्या बताइए, कितना गलत कर रहे हैं आप, है ना? इतने महान है तो पहले अपने परिवार को चमकाइए, अपने आप को चमकाइए, फिर फुर्सत मिले तो इनको कौन बनाया है उनके बारे में समय दिया जाए, देखा जाए। कितने लोग आए इस धरती पे, जन्म लिए, जो बचपन से सन्यासी बने और मर गए, सिर्फ यही खोजने के चक्कर में कि इनको कोई बनाया होगा, कोई बनाया होगा, हम उनसे मिलेंगे, हम उनसे मिलेंगे, हम उनसे मिलेंगे। बचपना से जवानी आई तो सोचे बुढ़ापे में मिलेंगे, बुढ़ापे में पहुंचे सोचे मरते वक्त मिल जाएंगे, मरते वक्त सोचे मरने के बाद के जान हम डायरेक्ट उनके यहाँ जाएंगे। कोई लौट कर आया बता नहीं। बस वही बात हो गई कि जैसे एक बार, जैसे मान लीजिए 1 ड्रम पानी है, इसमें 1 रुपए का सिक्का डाले और आपको बोल दिए ढूंढो, और हम सिक्का डाले नहीं, सिक्का अपने जेब में रख दिए और ढूंढो इसमें सिक्का है, और आप देखे हैं सिक्का है लेकिन है नहीं, आप ढूंढ रहे हैं उसी, ढूंढ रहे हैं। कितनी पूरी पीढ़ी ढूंढोगे? जब उसमें होगा तब मिलेगा ना। किसी ने बोल दिया इनको कोई बनाया होगा, बस हो गया। ढूंढ रहे हैं, भैया होंगे तब तो मिलेंगे। इंसान के अलावा कोई जानवर इनको ढूंढने का प्रयास किया कि इनको कौन बनाया? इंसान ही इतने बुद्धिमान है ना? सारे इंसान इनको नहीं ढूंढ रहे हैं और सारे जानवर इन्हीं को ढूंढते हैं। चेक करना है आपको। अगर एक कुत्ते को प्यास लगे, पानी छुपा दीजिए हर जगह। अब देखिए क्या वो मंदिर जाएगा पानी पीने, या जहां पानी रहेगा वो खोज लेगा? अपने घर की भैंस को देख लीजिए, पानी छुपा दीजिए, उसको प्यास ज्यादा लग जाए, देखिए क्या करती है। मंदिर में जाके प्रार्थना करेगी कि हे भगवान हमको पानी दीजिए, या वो डायरेक्ट पानी अपने जो उसको शक्तियां मिली है सूंघने की, विचारने की, महसूस करने की, उस महसूस से वो पानी की खोज कर लेगी। 1 किलोमीटर दूर इधर पानी है और वो पहुंच जाएगी उधर। हाँ नहीं जाते? बताइए जाते हैं कि नहीं जाते? और आप खुद ही देखिए, आपको प्यास लगेगी बहुत तेज, सबसे पहले आप क्या करेंगे? हम तो उसी दिन जान गए थे, जब मंदिर में जाए लोग बोल दे खाना खा के दर्शन करोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, देवी नाराज हो जाएंगी, तो बिना खाए जाते। आप भी जब गए होंगे कभी, तो बिना खाए जाते थे और भूख लग जाती थी बहुत तेज। तो ये होता था, वो पूरी मंदिर में दिमाग में यही चलता था कि जल्दी पंडित ले फूल माला चढ़ाए, भूख लगी, थोड़ा लाई और ये सब चबाए जल्दी से, प्यास लगी। कभी कभी जब ओवर हो जाता है ना, ये हो जाता है नहीं दर्शन बाद में पहले भोजन, तो इसका मतलब भगवान कौन? भोजन। भगवान कौन? भोजन। पानी नहीं है। नहीं तो आप देख लीजिए तड़प तड़प के मर जाएंगे आप। इसी बेलहमाई में एक बार हम बुखार आ गया था,
बहुत ज्यादा लंबी लाइन थी, वो बाहर बाउंड्री में लगे थे, फर्श जल रही अलग से, जल्दी लाइन खत्म हो, जल्दी खत्म हो, अब लिए पर चलो चलते रहो। हालत खराब हो गई, छोड़ दिए हम कहने, और जल्दी चढ़ा जैसे वैसे भाग के गए, पहले पानी पियो जब दबा के फिरते। सोचिए ना, ठीक ना। तो असली भगवान कौन? अगर आप ये 5 चीजों को समझ गए, यही। अब चलिए ये दुख और सुख कैसे देते हैं ये जानना जरूरी है। जिस तरीके से फसल में पानी ज्यादा हो गया तो फसल खराब हो जाती है, नहीं खराब हो जाती, और उसी फसल में पानी ना मिले तब भी वो फसल खराब हो जाती है। ठीक है, सत्य है। ठीक उसी तरीके से हम आप भी एक फसल हैं। पानी अगर ज्यादा हो गया शरीर में तो शरीर बीमार पड़ना तय है, और इस शरीर में पानी सूख गया तब भी ये शरीर बीमार होना तय है। होगी कि नहीं होगी? और बिल्कुल सूख गया तो शरीर मर जाएगी। मर जाएगी? नहीं मरेगी, मर जाएगी। ये हुआ पानी की बात। अगर जिस शरीर में सांस हवा ज्यादा तेज चलने लगे तो क्या वो शरीर अधिक समय तक चल सकती है? देखिए ना, जिसकी सांस ज्यादा चलने लगती है तो उसको क्या करते हैं, अलग से सांस लेने का व्यवस्था करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं कि नहीं। और जिसकी सांस एकदम स्लो हो जाए तो उसका क्या होता है? ये हो गई सांस की बात, ठीक है। और गर्मी, सूर्य, अगर शरीर का टेम्परेचर मतलब बुखार ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? अगर वही बुखार टेम्परेचर एकदम शून्य हो जाए तो क्या होगा? आप ही बोलते हैं ना, हाथ पैर ठंडा हो गया, अब देखिए क्या होने वाला है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? और जमीन मतलब ये मांस, अगर ये शरीर में मांस बढ़ जाए तो क्या होगा? जिसका जिसका बढ़ गया देखिए क्या होता है। और जिसके शरीर में मांस ही नहीं, हड्डी बची है तो क्या होता है? देखिए ना, हवा आती है, गिर पड़ते हैं, वो भी जान लीजिए बेकार हैं। ठीक है, उसी तरीके से आसमान है, खाली स्थान। जहां शरीर में खाली स्थान है वो जान लीजिए आसमान का तत्व है। खाली स्थान भर गया, हम बेकार हो गए। तो ठीक ये जो 5 चीजें हैं, 5 चीजें, इनमें से अगर एक भी चीज आपके शरीर में बढ़ गई तो आप बीमार, घट गई तब भी बीमार, और निकल गई मर गए आप। अब बिना ये 5 चीजें आपके शरीर से नष्ट भय शरीर आपकी मर नहीं सकती। बताइए, मर सकती है? सांस आपकी चलती रहे, हवा, शरीर में पानी चलता रहे, मांस बनी रहे बराबर मात्रा में, गर्मी आपके शरीर में बराबर मात्रा में बना रहे, तो क्या आपकी शरीर मर सकती है? कभी नहीं मर सकती है, कभी नहीं मर सकती। अब चलिए, यह हुआ डायरेक्ट आपके शरीर पर इसका प्रभाव। अब जब भूत पकड़ लेता है वो क्या चीज है, यह भी जानना जरूरी है। अब वो क्या चीज है समझिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हर एक व्यक्ति का मकान है। अब किसी भी व्यक्ति का मकान ऐसा नहीं है जिस मकान में इन 5 चीजों की जरूरत पड़ती। बताइए, किसी का मकान बताइए जिनमें 5 चीजों की जरूरत ना पड़ती। सबकी पड़ती है। तो पेड़ पौधे हैं, डायरेक्ट इस धरती से वो अपने जीवन को चलाने के लिए ऊर्जा लेते हैं। हम क्या है, चल फिर के अपने शरीर को चलाने के लिए डायरेक्ट ऊर्जा लेते हैं, बिना टच भय, मैग्नेट पावर से। जैसे चुंबकीय तत्व होता है ना, पंखा जैसे चलता है, पंखा के तार सटा नहीं रहेगा, चुंबक अंदर नाचेगा, मैग्नेट एक दूसरे को खदेड़ेगा तो उसके अंदर का पंखा नाचने लगता है। ऐसे ही चलता है, आप मिस्त्रियां जानते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? उसी तरीके से हमारी शरीर है, हम डायरेक्ट इसका कनेक्शन नहीं लिए फिर भी इसी से हम चल रहे हैं। जैसे हवा डायरेक्ट उठा के पानी पी रहे हैं,
जो इससे पैदा हो रहा है उसका भोजन कर रहे हैं, उसी से हमारी शरीर चल रही है। डायरेक्ट नहीं चल रही है, इनडायरेक्ट चल रही है, लेकिन चल रही है इसी से, चल रही है इसी से। अब इसको ऊर्जा, अगर हम बेघर हैं, बेघर बिना किसी प्रकार के आकार में बनाए हुए मकान में अगर हम रहते हैं तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। कोई भी देख लीजिए, जो लोग जंगल में रहते हैं उनके लिए अस्पताल नहीं बनी हो तो बताइए। यही हवा उनके लिए है, यही पानी उनके लिए, यही सब कुछ है। लेकिन जो लोग बिना मकान की जिंदगी जी रहे हैं उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बताइए, पड़ रही है? यार छोड़िए दूसरे की बात है, हम उनकी बात कर लेते हैं जो जानवर इंसान से टच से दूर है, इंसान के टच से दूर है जो जानवर, उस जानवर के लिए कितने अस्पताल बने हैं धरती पर? जो इंसान के संपर्क से दूर है जितने भी जानवर, उनके लिए कितने डॉक्टर हैं? बताइए ना। उनको घाव लग जाता है तो अपने आप ठीक हो जाता है, देखिए ना। और हाँ, और जो घर बांधे हैं, जितने भी जानवर बांध रहे हैं, कुत्ते को भी, उसके लिए भी डॉक्टर बन चुके हैं। भैंस के लिए भी, बकरी के लिए भी, सुअर के लिए भी, मुर्गा के लिए भी, मछली के लिए भी। समुद्र वाली मछली को कोई दवाई नहीं, जो आप जीवित रख रहे हैं उसके लिए दवाई है। जंगल में जो मुर्गा पंछी हैं उनके लिए कोई दवाई नहीं है, जो आप बना लिए हैं उनके लिए दवाई है। क्यों? क्योंकि उनका आकार हम गलत बना देते हैं। जो बंधे हुए जानवर होते हैं वो प्रकृति की जो ऊर्जा पा रहे हैं वो गलत पाते हैं। गलत पाने की वजह से वो बीमार होते हैं। बीमार होते हैं तो उसके लिए दवाई बन गई, और वो बीमार ही नहीं होते इसलिए उनके लिए कोई डॉक्टर नहीं, कोई अस्पताल नहीं। बताइए आप। उसी तरीके से हम चाहते हैं आपके लिए, या तो आप बेघर हो जाइए, आप कभी नहीं बीमार होंगे, या तो जिस मकान में आप रह रहे हैं इस प्रकृति के अनुसार उस मकान को कर लीजिए, तब आप बीमार नहीं होंगे। और जब जिस मकान में ऊर्जाएं गलत जाती हैं, जैसे यहाँ किसी दरवाजा है, इधर है, इधर है, इधर है, रसोई देखिए सेम कहीं नहीं है, सामान रखने की जगह सबके घर में है ना, नल है और दरवाजा है, बहुत सारी चीजें हैं आपके घर में। जब वो अपसेट गलत जगह रखी हुई होती हैं तो उसमें आने वाली ऊर्जाओं को वो गलत ऊर्जा में बदल देती है। जैसे देखिए ना, जिस घर खाल रहता है हम उस घर में मिट्टी डलवाते हैं ना, तो इतना खाल है, इतना डाउन है आपका घर, तो उसमें मिट्टी इसलिए पड़ती है कि सोचिए ना कि जिसका मकान अगर 30 फीट डाउन रहे उसमें कोई जी सकता है, उसमें तुरंत मर जाता है। और जिसमें थोड़ा डाउन रहता है वो धीरे धीरे काम करता है, धीरे धीरे बीमार करता है। ज्यादा डाउन है, देखिए कितने लोग जानते हैं कुआं में गैस बनती है? गैस नहीं बनती। उसमें क्या होता है, ये हवा शुद्ध पहुंच नहीं पाती। जब पहुंच नहीं पाती तो जाहिर सी बात है दिक्कत तो होगी ही, है ना। तो उसमें क्या होगा, आप जाते ही 10 मिनट बाद मर जाएंगे। अब ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कुआं में लोग जाते ही 10 मिनट बाद मर जाते हैं, ठीक उसी तरीके से घर में ऊर्जाएं नहीं आती तो कुछ समय बाद वो ऊर्जाएं उसको बीमार करने लगती है। क्योंकि एक बैग इसलिए नहीं हो पाता, वहां एक बैग इसलिए हो जाता है क्योंकि वो ज्यादा नीचे रहता है, शुद्ध हवा बिल्कुल नहीं मिलती, इसलिए वो तुरंत काम करता है, तुरंत। नहीं समझ रहे? इसलिए वो तुरंत काम करता है। तो उसी तरीके से आपका घर है, उसमें भी गैस बन जाता है गलत ऊर्जा के कारण, तो तुरंत इसलिए नहीं काम करता क्योंकि कभी सही हवा, कभी गलत हवा, कभी सही हवा, कभी गलत हवा, ये लगती रहती है, लगती रहती है, लगती रहती है, लगती रहती है। इसलिए तुरंत काम नहीं करता है, धीरे धीरे काम करता है। तुरंत काम इसीलिए नहीं करता है, धीरे धीरे काम करता है।
जब धीरे धीरे काम करता है, जब ज्यादा जिसद घर वो पुराना होता जाता है, उसद उस घर में ज्यादा बीमारी आना शुरू हो जाती है, ज्यादा बीमारी। अभी नया नया घर बनाइए, तुरंत कितनों दोस्त रहे तुरंत काम नहीं करेगा। 1 हफ्ता बाद हो सकता है, 2 हफ्ता बाद, 3 हफ्ता बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, लेकिन 3 साल बाद 100% वो काम करना शुरू कर देता है। 3 साल बाद उसकी विनाशक ऊर्जाएं विनाशक शक्तियां वो काम करने शुरू कर देती हैं। अब काम करने शुरू कर देती हैं कैसे? जिस प्रकार की ऊर्जा उस घर में आती रहती है। कोई कैंसर पैदा करने वाली ऊर्जा आती है, जिसकी कमी से कैंसर अपने आप हो जाता है। कोई अकाल मृत्यु की ऊर्जा आती है जो आपको तुरंत जान ले लेती है आपका। कुछ ऊर्जा ऐसी आती है जो आपको फालिस मार देती है, किडनी खराब हो जाती है, उसमें रहने वाला व्यक्ति पागल हो जाता है। कुछ ऊर्जाएं ऐसी रहती हैं, पागल हो जाता है। अब इस क्रिया में लोग क्या बोलते हैं, ओझा लोग, भैया ये जन्म जन्म का भूत है। कर कौन रहा है? ये बता कौन रहे? ओझा। अब इसकी कमी को दूर नहीं करते, हम ओझा के पास भागना शुरू कर देते हैं। अब ओझा क्या करते हैं? यहीं से खेला स्टार्ट होता है आपके जीवन का, दुख का। अब किसी किसी का सही बना रहता है, ओझा के पास नहीं जाना पड़ता है। हाँ, और जिसका ज्यादा गड़बड़, ज्यादा ओझा के पास। अब ओझा क्या करते हैं? शुरू उनकी नौटंकी, ओझा की नौटंकी शुरू। ये लाओ, वो लाओ, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। ये ठीक नहीं कर पाते, कभी नहीं ठीक कर पाएंगे, है ना। अब उसमें बहाना ये किए हैं, पट्टीदार किए हैं, पड़ोसी किए हैं, वैसा किए, वैसा किए। दोष कौन कर रहा है? ये कर रहा है। उदाहरण के तौर पे बताइए, अगर 30 फीट गड्ढा खोद दीजिए, 30 फीट, या छोड़िए, अगर आपको चेक करना है, ये है ना, इसमें इधर और इधर दरवाजा मत करिए, कहीं मत करिए, पूरा पैक कर दीजिए, शुद्ध हवा बिल्कुल ना जाने पाए। आधा घंटा के अंदर किसी को तोड़ के पैक करके बंद कर दीजिए, आधा घंटा नहीं लगेगा मरने में। तो इसका मतलब भूत कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? भूत कर दिए कोई नहीं, सही ऊर्जा ना पाने की वजह से। और देखिए, ओझा दिखाते समय कुछ समय बाद कुछ लोग ठीक हो जाते हैं कुछ समय के लिए। तो जानते हैं क्यों? कभी कभी होता है, ओझा के यहां जाते हैं, 1-1 दिन, 2-2 दिन टिके रहते हैं। तो हो सकता है उनके घर की ऊर्जाएं जो रहती है शुद्ध, वो काम करने लगती है, इसलिए वो ठीक हो जाते हैं। मतलब हम सोचते भी हैं, मन में भरोसा भी हो जाता है, हाँ ओझा देखे हैं, इतना लिए हैं तो ठीक जरूर करेंगे। एक तो सोच लिए, दूसरा सही ऊर्जा आ गई तो कुछ समय के लिए ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर जब वापस आते हैं इसी में, तो फिर वही, तो बताना तो ओझा को है ना। तो बस उनको डायरेक्ट बोलना है, बोलेंगे वो मर्जे नहीं है, ये दूसरा आ गया, बात खत्म। अगर ज्यादा लिए हैं किसी मर्जी के लिए तो तुरंत बोलेंगे दूसरा है, कम लिए हैं तो बोलेंगे वही अगला व्यक्ति ज्यादा दे दिया। तो उनकी एक कला है, बहुत अच्छी कला, खूबसूरत कला है, आपसे पैसा कमाने की। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे हैं? कभी कभी मंदिर जाते हैं बार बार, तो वहां की ऊर्जा, ज्यादातर मंदिर की ऊर्जाएं जो है वो सही है। तो बार बार जाने से क्या होता है, जब हम जाते हैं वहां सोचते हैं, जाते हैं सोचते हैं, तो कुछ समय के लिए वहां की ऊर्जा काम कर जाती है, तो हमें लगता है वो मंदिर ठीक है। मंदिर नहीं, ये चीज ठीक, बार बार जाने की वजह से ठीक हो गए। अब फिर आते हैं, फिर जाना बंद कर देते हैं, फिर कुछ समय बाद फिर उसी तरह हो जाते हैं, है ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसी तरह है ये सारा सिस्टम। और हम सब लोग इस सिस्टम में कितना अच्छी तरीके से, देखिए हमारा पूरा देश भ्रमित हो चुका है। चेक करिए ना, देखिए ना, मूर्ति को हम ही बनाते हैं, स्थापित हम ही करते हैं। अब 4 मंत्र से उसमें जान कैसे आ जाएगी? जो जान डालता है मूर्ति में, उसका बेटा मर जाता है तो उसमें जान नहीं डाल सकता, और एक पत्थर की मूर्ति में जान डाल देता है। सोचिए। तो उठिए, जागिए, या सोइए मत।
कैसे आ जाएगा जान, बताइए। हाँ बताइए कैसे आ जाएगा प्राण उसमें, है ना। तो इस भ्रम से आप बाहर आइए, नहीं तो शेर को पिंजरे से कोई नहीं निकाल पाएगा। निकलिए, बाहर आइए। आप बहुत ताकतवर हैं। अगर आप गर्मी सह सकते हैं, धूप सह सकते हैं, बिना कूलर एसी के आप रह सकते हैं, तो अपने परिवार की जिंदगी चुटकी में बदल सकते हैं। टाइम नहीं लगेगा। अगर टाइम लग रहा है तो आप एक दायरे में बंधे हुए हैं, इसलिए अपने परिवार को के साथ रह करके भी परिवार को अपनी खुशी नहीं दे पा रहे। ठीक है, बाहर आइए, आप तोड़ डालिए पिंजरे। यही अब इसको सही करना है। ठीक है, अब जैसे जैसे आपका घर बताया जाए वैसे आपको करना है। जब अपना घर सही कर लेंगे तो उसमें से सही ऊर्जाएं आपके घर में आना शुरू हो जाएगी। जब सही ऊर्जाएं आना शुरू हो जाएगी तो जो भी बीमारी रहेगी आपके बच्चों में, आप में, आपके माता पिता में, वो सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। अब वो बीमारी कोई भी हो, वो बीमारी आपके जीवन में कोई भी हो, नहीं समझ रहे, कोई भी बीमारी हो, अगर वो बीमारी विजय नहीं पाई, पूरी तरीके से आपको हरा नहीं पाई है, तो समझ लीजिए आपको ठीक करना तय है। अगर वो बीमारी जीत चुकी है, जैसे चोट लग गई, पूरा सड़ गया है, तो क्या हुआ, निगेटिव ऊर्जा पूरा जीत चुकी है, तो उसमें काटना ही ठीक है। जो बचा है वो नहीं सड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी इसमें ऊर्जा जा रही है तो समझ लीजिए इसको हाथ को ठीक होना तय है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्या हुआ, पहली चाबी ये है कि पहले अपना घर सही करना है। अगर आप घर नहीं सही करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी बुरा हो सकता है। इससे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आप कितना कुछ भी कर लें जीवन के अंदर, कुछ भी कर लें आप, कोई रोक नहीं सकता। अगर आप बताइए ना, 30 फीट कुएं के अंदर आप हैं, 30 फीट कुएं के अंदर आप हैं, गड्ढा खोदे, उसमें गैस बन गई, मतलब सही ऊर्जा नहीं जा रही। अब उसमें कोई जा रहा है मर जा रहा है, कोई जा रहा है मर जा रहा है। इसका मतलब क्या कहेंगे आप? भगवान मार डाल रहे हैं, भूत पकड़ लिया, जीवधारी हो गया, ऐसा ही बोलते हैं ना। ये गलत है, उसमें ऊर्जाएं नहीं पहुंच पा रही है सही, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक उसी तरीके से हमारा मकान है, ऊर्जा सही नहीं मिल पाती, इसकी वजह से हमारे जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं है? देख लीजिए ना, कुआं में तुरंत पता इसलिए चलता है कि वो बहुत नीचे रहता है। आपके घर में पता इसलिए नहीं चलता कि आप लगातार घर में नहीं रहते। जैसे 12 घंटे सोए तो 12 घंटे दिन में काम किए, 12 घंटे रोग पैदा किए, 12 घंटे बाहर निकल आए तो 12 घंटा नहीं लगा, फिर गए तो जो रोग थोड़ा सा है वो और बढ़ गया, फिर बाहर आ गए तब तक नहीं बढ़ा, उसी पे रुका हुआ है, फिर गए सोए, फिर वो थोड़ा सा और बढ़ गया। ऐसे ऐसे कभी कभी 3 महीना, कभी कभी 6 महीना, कभी कभी 1 साल में वो बड़ा हो जाता है। और घर सही करने के बाद उसी तरह ठीक भी होता है, धीरे 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 धीरे, कभी इतना कभी इतना कभी इतना, ऐसे करते 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 3 महीना, ज्यादा बड़ा है तो 6 महीना, उससे ज्यादा बड़ा है तो 8 महीना, 10 महीना, लेकिन खत्म होना तय है। थोड़ा वक्त लगेगा, सही जरूर होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? पीछे वाले आप सब समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आएगा तो पड़ोसी के यहाँ ओझाई होगी तो आप डरेंगे नहीं। अगर पड़ोसी के यहाँ ओझाई हो रही है और आप डर रहे हैं तो समझिए मीटिंग अभी आप समझे नहीं, है ना। पड़ोसी चाहे कितना ओझाई करे, अपने घर इस खसी ला के काटे, आपको कुछ नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। फिर आपको डर कैसा? फिर आपको डर कैसा बताइए? कोई डर नहीं होना चाहिए।
सही ऊर्जा आप ले रहे हैं। यही ऊर्जा घातक है और यही ऊर्जा अमृत है। अब आप कौन सी ऊर्जा ले रहे हैं, है ना? जैसे एक पेड़ है, घर के अंदर नहीं तैयार हो सकता, वही पेड़ घर के बाहर लगा दीजिए, बहुत अच्छा तैयार होगा। ठीक उसी तरीके से हम आप हैं, गलत ऊर्जा के शिकार रहेंगे तो जीवन भर दुखी और बीमार रहेंगे। सही ऊर्जा में रहेंगे तो जीवन भर खुशहाल रहेंगे। अब आपको क्या चाहिए? अब समस्या इस बात की है कि इसको बदलने के लिए आपको जहां बोला जाएगा दरवाजा करने के लिए वो आपको करना पड़ेगा। जैसे ओझा बोल देते हैं इतने का खसी लाना है तो लाना है, तो आप लाते हैं, चाहे कर्जा करके चाहे जैसे लाते हैं, ओझा को देते हैं, आराम हो या ना हो जिम्मेदारी नहीं। तो ठीक उसी तरीके से आपको बोल दिया गया दरवाजा यहाँ करना है तो करना है, चाहे कर्जा लेके करिए, चाहे उपवास रख के करिए, चाहे जैसे करिए, आपको करना पड़ेगा। लेकिन ओझा के यहाँ गारंटी नहीं है, यहाँ पे है जिम्मेदारी। ये करने के बाद आप ठीक होना ही है। रसोई जहां बोल दिया गया आपको करना ही है। समझ में आ रहा है? सोने के लिए जहां बोल दिया गया आपको सोना ही है वहीं पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। नल आपका गड़बड़ है, अगर बोल दिया गया उखाड़ के लगाना है तो चाहे कर्जा लेकर लगाइए। जैसे आपके पेट में किडनी हो गई, पथरी हो गई, अपेंडिक्स हो गया और बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, रात दिन दर्द कर रहा है, रात दिन, और डॉक्टर बोल दिया भैया इसका ऑपरेशन होगा और 20,000 रुपए लगेगा, तो आप क्या करेंगे? कराएंगे ना? कराएंगे कि नहीं कराएंगे? कराएंगे। अब उस जगह आप क्या बहाना करेंगे बताइए? डॉक्टर साहब आराम दे दीजिए तब लाएं। कोई भी बहाना, कोई भी वादा नहीं होगा। डॉक्टर साहब बहुत गरीब हैं, पैसा नहीं है, मजबूर है। डॉक्टर साहब पड़ोसी नहीं मार रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे रिश्तेदार हैं वो नहीं करने दे रहे हैं। क्या आप ऐसा कहेंगे? नहीं कहते हैं ना। तो ठीक उसी तरीके से यहां आपको इस तरह नहीं कहना कि हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे यहां दरवाजा कर लेंगे तो, हमारा पड़ोसी हमको छोड़ देगा अगर हमें चीज कर देंगे तो, है ना? अगर हीरो हीरोइन को पूजना बंद कर देंगे तो हमारे यहाँ कोई न्योता नहीं करेगा, है ना? अगर इस तरह की तरीके से धारणा अगर आपके दिमाग में है तो समझ लीजिए आपकी सारी कमाई डॉक्टर के पास जाना तय है, इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमाई डॉक्टर के पास ना जाए, आपकी कमाई आपके ही पास रहे, तो आपको ये करना है। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? और ये भी आप नहीं कह सकते कि आप हमको मौका दीजिए, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है कहने का कि हमको मौका दीजिए, इतने दिन का इतने दिन बात करेंगे। नहीं, आपको करना ही है, बिना किए हो ही नहीं सकता। हम क्या करें बताइए? कुआं में गैस बनी है, आप कह रहे हैं हम हिलने जा रहे हैं उसमें सोएंगे, उसके अलावा कहीं जगह नहीं है हमें। हम कह रहे हैं कि उसको जतन करिए, चाहे उस कुआं को बंद कर दीजिए, ऊपर आके सोइए, या वहां पे ऐसी कोई व्यवस्था करिए जहां से ऑक्सीजन जाए। दोनों में खर्चा है। और आप कह रहे हैं दोनों नहीं करना चाहते, हम फिर भी सोना चाहते हैं और हमको मौका दीजिए, सिर्फ हमको मौका दीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? हम यही कहेंगे आपको, क्योंकि मुंह पे बोलेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे, आप मर जाएंगे तब भी आप नाराज हो जाएंगे, हम फंस जाएंगे। इसलिए हम आपको मौका ही नहीं देना चाहते, ठीक है? मौका नहीं है, आपको करना है, करना है, आपको करना है तो करना है, बस चाहे जैसे करना है, ठीक है? करने के बाद ही आपके जीवन में अच्छा होगा, करने के बाद ही आप उम्मीद करिएगा कि आपके जीवन बदलेगा, आपके सपने पूरे होंगे, आपके घर की सारी बीमारी खत्म होगी। करने के बाद ही, उससे पहले कोई उम्मीद नहीं है, नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? कभी कभी ऐसा होता है
कि अगर आप नहीं किए हैं, वादा किए हैं, तो धीरे धीरे आपके आने जाने से ठीक तो कर देता है। लेकिन कभी आप ज्यादा हंसते हैं तभी आप बीमार कर देगा, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो आप मौका नहीं मांगेंगे ना, आप करेंगे, आप करिए, करने से ही कल्याण है। सोचिए ना, आप पड़ोसी जान लेते हैं कि ये दुश्मन है, हमारे खाने में जहर मिलाया था, तो उससे आप क्या करते हैं? अगर आप जान लेते हैं कि पड़ोसी हमारे भोजन में जहर मिलाया था हमको जान से मारने के लिए, तो आप क्या करते हैं? नहीं, वो तो खाना ना खाना अलग की बात है, आप उसके लिए क्या करते हैं? सब साथ थोड़ा तेज बोलिए, सब बस। हाँ, चाहे जितना लग जाएगा, बिना इनको निपटाए छोड़ेंगे नहीं। हाँ या ना? चाहे हम बर्बाद हो जाएंगे निपटाने के बाद, चाहे जेल जाना पड़े, लेकिन हम इनको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि खाने में जहर मिला है। ठीक है ना? तो एक इंसान को मारने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, दांव लगा सकते हैं। ये तो आपका सब कुछ, पूरा परिवार नष्ट कर रहा है। अब इसको जानने के बाद आप क्या करते हैं? बहाना उसको करिए जो जहर मिलाया था। जाओ दोस्त, लेकिन इसको मत छोड़िए। जो काम उस व्यक्ति के लिए आप करते थे, वही काम इस दोस्त के लिए आप करिए। अपने घर में जो दोस्त है, जिसे बोल दिया गया हटाने के लिए, तोड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए आप पूरा जतन करिए। जैसे अभी आप बोले ना, सब कुछ चला जाए तो ठीक है, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं। उसी तरीके से आप सोचिए, इसको सब कुछ नष्ट हो जाए ठीक है, लेकिन दोस्त को हम नहीं छोड़ेंगे। इतना दिन से हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया ये दोस्त। बताइए ना, अगर आपके जीवन की सारी कमाई बची होती तो आज आप क्या होते? सोच कर देखिए, आप क्या होते? जब से आप कमाई कर रहे हैं अपने जीवन में, थोड़ा या ज्यादा, या ये जोड़िए कि आपके जीवन का जितना भी झगड़ा में गया होगा, जितना भी भूत में गया होगा, पैसा और समय दोनों की बात है, और परेशानी, पैसा, समय, परेशानी, तीनों की बात कर रहे हैं, जोड़िए। और जितना बीमारी में आपका गया होगा पैसा, वो सारा जोड़ लीजिए। आज कितना होता आपके पास? कितना होता?